दिल्ली का संत कॉलेज। 16 साल का शौर्य। माँ बाप को बार बार बताता है कि टीचर हमें टॉर्चर करती हैं, टीचर हमारी हंसी उड़ाती हैं, टीचर हमारे गिरने पे हंसती हैं, टीचर हमारे नंबर कम लाने पे हंसती हैं, टीचर हमें धक्का दे के गिराती हैं, टीचर हमें टॉर्चर करती हैं। मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मम्मी मैं नहीं पढ़ूँगा। आपको 4 दिन पहले का एक केस होगा। एक जयपुर में अमायरा नाम की लड़की थी जो चौथी मंजिल पे जा करके और नीचे जब कूद जाती है तब स्कूल के टीचर बच्ची को नहीं उठाते हैं, तुरंत के तुरंत वहाँ के धब्बों को साफ करते हैं और बच्ची को साइड करते हैं, छुपाया जाता है। बच्ची को जब हॉस्पिटल बहुत देर में लेके पहुँचते हैं तो बच्ची को डॉक्टर मरा घोषित कर देते हैं। 16 साल का शौर्य होता है, 10वीं क्लास का बच्चा होता है और वो 18 नवंबर यानी मंगलवार को 2:45 पे राजेंद्र पैलेस के मेट्रो स्टेशन पे जाता है और आती हुई मेट्रो को तुरंत के तुरंत आगे कूद पड़ता है और खंड खंड हो जाता है। 16 साल का बच्चा है, ना गृहस्थी की चिंता है, ना बीबी की मार है, ना तो कोई किसी प्रकार के खर्चे का वर्डन है, ना नौकरी का वर्डन है, ना ही किसी प्रकार की सामाजिक प्रेशर है। तो ऐसा क्या हो गया कि 16 साल के बच्चे को अपनी जान देनी पड़ी? माँ से बता बता के थक गया, बाप से बता बता के थक गया, इतना थक चुका था सौर्य कि वो अपना दुख किसी से बताना ही नहीं चाहता था। ऐसा क्या हो गया था सौर्य के साथ भाई? दोस्तों सौर्य एक लेटर लिखता है, उसमें ये लिखता है, मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देना, मुझे टीचर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं। मेरे कम नंबर आने पे, डांस क्लास में मेरी डांस परफेक्ट ना होने पे मुझे धक्का दे करके गिरा रही हैं और जब मुझे चोट लग रही है तो टीचर हंस रही हैं और हंस के कह रही तू रोता है तो रो ले और मरता है तो मर ले। हमें तुम्हारे रोने पे ना दया आती है, ना हमें तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की रहम आती है। तू लो क्लास का बच्चा है, तेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इस तरह से बच्चों के सामने हंसी उड़ाई जाती है। रो रो के बच्चा स्कूल में पढ़ता है। आपको मैं बार बार बता देती हूँ, स्कूल में जो टीचर है ना, ये वही टीचर हैं जो 10-10 बॉयफ्रेंड रखती हैं, जो महिलाएं 10-10 बार पतियों को टॉर्चर करती हैं, जो महिलाएं अपनी सासू को वृद्धाश्रम में छोड़ती हैं, जो महिलाएं अपनी सासू को अलग कर देती हैं, जो महिलाएं अपनी सासू की और ससुर की एक कप चाय देने पे रोती हैं, जो महिलाएं अपने घर गृहस्थी को विध्वंस करके तलाक ले लेती हैं, ये वही महिलाएं हैं। आप बताइए, जो महिला अपनी सास की सेवा नहीं करेगी, अपने घर में विध्वंस करेगी, करप्शन करेगी, जिठानी में देवरानी में नहीं पटेगा, वो बच्चों को प्यार करेगी? एक टीचर माँ होती है, क्या कोई टीचर बच्चे को माँ के जैसा काम करती है? आपको बता देती हूँ लड़के के साथ क्या होता है। ये जिसके भी साथ होता है वो सब जान सकता है कि अगर बच्चा 2 बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछ ले किसी भी मास्टर से, वही मास्टर लड़की जब पूछती है तो उसको आगे बिठाते हैं, उसे बताते हैं और जब कंप्लेन करो तो तुम्हारे लड़के को टॉर्चर कर करके मरने पे एकदम बिल्कुल मजबूर कर देते हैं। किसी के साथ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, मेरी नज़र में मेरे साथ हुआ है। इतना प्रताड़ित करते हैं बच्चे की, जो कि मैं लकी थी कि बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि अपनी जान नहीं दिया है। जब वहाँ पे एडमिन में जा करके कंप्लेन करो तो एडमिन कहता है कि अभी टीचर कम है, इस बात को हम नहीं उठा सकते हैं, हमारे यहाँ टीचर कम है। एडमिन बोलता है कि तुम्हारे पास प्रूफ है कोई? तुम्हारे पास कोई किसी प्रकार का प्रूफ है? आप बताइए, स्कूल में पढ़ाई हो रही है, सीसीटीवी लगा हुआ है, आप देखिए ना। जयपुर में अमायरा रोते हुए अपनी मम्मी को मैसेज करती है किसी के मोबाइल से कि मम्मी अब मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, हमें बार बार गंदे गंदे बच्चे बोल रहे हैं और जब मैं टीचर से कहने जा रही हूँ तो टीचर मुझे मार रही हैं, टीचर मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, टीचर मेरे को धक्का दे रही हैं, टीचर मेरे को स्कूल से निकालने की बात कर रही हैं, टीचर ये कह रहे हैं कि तुम्हें रिस्टिकेट कर देंगे, टीचर ये कह रहे हैं कि तुम्हारा विश्व में कहीं नहीं नाम लिखा जाएगा, तुम्हारी टीसी फाड़ देंगे, तुम्हारा सर्टिफिकेट फाड़ देंगे, तुम्हें हम पास नहीं करेंगे, तुम्हें फेल कर
देंगे। छोटा सा बच्चा मरने को मजबूर हो जाता है। मरना तो बड़ों को चाहिए जिनके ऊपर घर गृहस्थी होती है, मरना तो बूढ़ों को चाहिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी परिवार की होती है, मरना तो उन माओं को चाहिए जिनकी सास मार मार के, ससुर मार मार के फेंक देती है, मरना तो उन औरतों को चाहिए जिनके पति धोखा देते हैं। छोटे से बच्चे को स्कूल की डायन रूपी हत्यारिन टीचरों ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसको राजेंद्र पैलेस के मेट्रो स्टेशन के आगे जाकर के कूदना पड़ा। दोस्तों, शौर्य पाटिल 16 साल का बच्चा है, 10वीं क्लास में पढ़ता है। सेंट्रल कॉन्वेंट स्कूल है जो कि दिल्ली का जाना माना दिल्ली स्कूल है, जिसमें वो पढ़ता हुआ बच्चा इतना दर्द झेल रहा था, अकेला हो जाता है, शांत हो जाता है, बात बात पे रोने लगता है, छोटी सी ठोकर लग जाती है तब भी मार खाता है। टीचर मारती, तुझे चलना नहीं आता है, तुझे बैठना नहीं आता है। क्या ये टीचर के धर्म है? क्या टीचर को स्कूल में क्यों समाहित किया गया पता है? संविधान में औरत को बराबर का दर्जा क्यों दिया गया क्या पता है? इसलिए दिया गया कि पुरुष अपनी मनमानी करता है। कहीं भी पुरुष समाज होता है तो खूब अच्छी तरह से अत्याचार करता है। जब वहां पे औरत होगी ना तो अत्याचार कम होंगे, औरत आवाज उठाएगी। आज की डेट में नोएडा के अगर इंस्टीट्यूट में वो लड़की गुड़गांव की मरी है, अभी 1 महीना हुआ, जहां पे योगी जी आए थे उद्घाटन करने किसी बड़ी क्लास का। जब हमारा राजस्थान में मरती है तब भी आंखें नहीं खुलती और लोग क्या कह रहे हैं, तुमने बच्चे का स्कूल क्यों नहीं चेंज करवाया? बताओ, 10वीं क्लास में पढ़ते हुए शौर्य का स्कूल चेंज हो सकता था? 10वीं क्लास का इतना वर्डन होता है, मेन मतलब पिलर होता है 10वीं क्लास। 10वीं क्लास से आगे का जीवन बनता है बच्चे का, आज आगे की पढ़ाई बढ़ती है। उसमें इतना टॉर्चर कर रही थी टीचर, हंसने पे टॉर्चर, बोलने पे टॉर्चर, चलने पे टॉर्चर, शकल पे टॉर्चर, नंबर आने पे टॉर्चर, पेपर देने पे टॉर्चर, पानी पीने पे टॉर्चर। यही डाइनें होती हैं। क्या डाइन कहीं और से आती हैं? ये हत्यारी टीचरें हैं। ये बच्चों को सिर्फ और सिर्फ फीस का एक कंपनी समझती हैं, एक बिजनेस समझती हैं। पेरेंट्स को बोलती है कि बच्चों पे ध्यान नहीं देते हो। 7 घंटे बच्चे तुम्हारे स्कूल में रहते हैं, तुम पढ़ा नहीं पाती हो। मात्र 3 से 4 घंटे माँ बाप के पास रहते हैं, उसके बाद बच्चे सोते भी तो है, माँ बाप भी तो सोते हैं। 3 से 4 घंटे में माँ बाप अपने घर का काम करते हैं, नौकरी जाते हैं, पैसा जाते हैं, तुम्हारी चलो 3-4 मोटी रकम की फीस कमाते हैं और उसके बाद तुमको देते हैं। उसके बावजूद माँ बाप को तुम डांटते हो कि तुम बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो ढंग से। तुम्हारी फीस वो देते हैं, तुम्हारे यहाँ से ड्रेस लेते हैं, तुम्हारे यहाँ से जूता लेते हैं, तुम्हारे यहाँ से बुक लेते हैं, तुम्हारे यहाँ से पेन लेते हैं। तुम्हारे यहाँ का ट्यूशन अभी तक 2 बजे तक क्लास होती थी, अब 3:30 की क्लास हो गई, क्योंकि हर स्कूल ने ये अप्लाई कर दिया है कि हर बच्चे को 1 घंटा का ट्यूशन दिया जाएगा। ट्यूशन फीस तुम्हारी बस लेते हैं, तुम्हारे ही यहाँ का पानी पियो, तुम्हारे यहाँ का हर चीज यूज करने के बाद भी तुम बच्चों को माँ बाप का दोष देते हो। बच्चे माँ बाप पढ़ा नहीं पाए। 7 घंटे में जब तुम नहीं पढ़ा पाई, मौत के मुंह में बच्चे को ढकेल दी हो। ये डाइने हैं, इनका ढंग से देखो आप, इनकी कोई एजुकेशन नहीं है। ये 10-15 हजार में वहां पे अय्याशी करती हैं और बच्चों को मारती हैं। साफ बोलूंगी, जिनके माँ बापों के साथ ऐसा हुआ होगा वो समझ रहे होंगे हमारी फीलिंग, कि बच्चों को ये सिर्फ और सिर्फ रोबोट समझती हैं। बच्चों को, पराए बच्चों को ये सिर्फ पैसा कमाने का साधन समझती हैं। याद रखो, उतना ही बड़ा बच्चा अगर तुमसे छीन जाएगा तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा बच्चा प्यारा है और तुम्हारा स्टूडेंट प्यारा नहीं है। अभी गुजरात में एक महिला टीचर 16 साल के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है और जब उसको लेके भाग जाती है, उस बच्चे को लेके भाग जाती है, वो बच्चा इतना दुबला हो चुका था, इतना टॉर्चर हो चुका था कि उसने आत्महत्या कर लिया। ये टीचरें होती हैं। टीचर को भगवान का रूप कहा गया है, डॉक्टर को भगवान का रूप कहा है। डॉक्टर क्या करते हैं? ये आरक्षण वाली टीचरें हैं, आपसे साफ बता दे रही हूँ। वजीफा वाली टीचरें हैं, स्कॉलरशिप वाली टीचरें, फ्री की पढ़ाई वाली टीचरें हैं। अगर स्ट्रगल करके कोई लड़की टीचर बनेगी तो बच्चों को प्यार करेगी। अरे बच्चे वो पहले तुम्हारे स्टूडेंट बाद में है, पहले वो किसी की लाल हैं और तुम माँ हो। जब तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि गुस्सा झेल सको, बच्चों के नखरे झेल सको, बच्चों का दुख समझ सको, बच्चों की आंखों का दर्द समझ सको, तो टीचर बनने का तुम्हारा अधिकार नहीं है।
दोस्तों ये हत्यारिन टीचर सौरी को मार देती है। सौरी ने लिखा है कि मैंने कई टीचरों से अपनी शिकायत की, लेकिन हमारे ऊपर टॉर्चर बंद नहीं हो रहा था, हमें नीचा दिखाया जा रहा था, हमें बार बार झिड़का जा रहा था, हर टीचर के द्वारा डांटा जा रहा था, और एक इन लोगों को मोहरा मिल गया था कि बस जाओ सौरी को डांट दो, जाओ सौरी को धक्का दे के गिरा दो, जाओ सौरी से ये कॉपी छीन लो, जाओ सौरी से ये काम करवा लो। और जब घर में बताता था तो घर में भी कोई नहीं सुनता है। मंगलवार में सौर का पिता किसी हॉस्पिटल में अपनी माँ का ऑपरेशन करवा रहा होता है। 3 बजे उसके पास फ़ोन आता है कि आइए तुम्हारा बेटा इस हॉस्पिटल में भर्ती है। वो बोलता है मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरा बेटा कैसे भर्ती हो सकता है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे ऑपरेशन करवा रहा हूँ अपने माँ का, क्या हुआ है बेटे का। तो उनको बताया बेटा 2:45 पे राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन में मेट्रो के आगे कूद करके अपनी जान दे चुका है। दूर पे एक बस्ता पड़ा है, उसमें एक कॉपी मिली है, कॉपी के अंदर पीले कलर का पेज है, पेज में लिखा है कि मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमको सुख नहीं दिया है, मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया है, मैंने तुमसे बड़ी डिमांड की है। भाई के लिए लिखा, भाई मैंने गलती से अगर तुम्हें डांट दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना, हम तुम्हारा साथ नहीं निभा पाएंगे, हमारे सीने में अब दम नहीं है कि हम स्कूल के टीचर की बेइज्जती सह सकें। दिन रात बेइज्जती, दिन रात बेइज्जती, स्कूल जाते से कांपता हूँ मैं, स्कूल जाते डर लगता है कौन सा टीचर मुझे धक्का दे के गिरा देगा, कौन से टीचर मेरे को उल्टा सीधा बोल करके मेरे को नीचे बिठा देगा, मेरे को टॉर्चर करेगा, मेरे को हंसेगा। सबसे बड़ा हंसाई होती है, अगर आप किसी को हंसते हो, किसी के फेस पे हंसते हो ना, बार बार किसी को बार बार टोंट करते हो ना, वो इंसान मरे के समान हो जाता। नहीं झेल पाया बच्चा, भाई इतना टॉर्चर कर दिया कि बच्चे ने जाकर के अपनी जान दे दी मेट्रो स्टेशन के नीचे। स्कूल है कि डायन और हत्या खाना है। उसके बाद बेटा लिखता है कि पापा मुझे माफ़ करना, आपके सपनों को नहीं पूरा कर सका, पापा मेरे ऑर्गन हो सके तो दान कर देना, हो सके तो इन टीचरों को मृत्यु दंड दिलवाना। इन लोगों ने मेरे को एक दिन सुकून से जीने नहीं दिया। इन लोगों ने क्वेश्चन पूछने पे बताते नहीं थे, ना लिखने पे ना पढ़ने पे मारते थे। इन लोगों से एक बार से दोबारा अगर पूछ दो तो ये लोग हंसी उड़ाते थे, पीछे बैठने को कह देते थे। ऐसे ही होता है भाई। कई सारे बच्चे स्कूल में बड़े अमीर बच्चों के नीचे सताए जाते हैं। कई सारे स्कूलों में बिहार या उत्तर प्रदेश, बंगाल के बच्चों को सताया जाता है। कई सारे स्कूलों में बच्चों की फेस और बनावट पे सताया जाता है। कई सारे स्कूलों में बच्चों की गरीबी पे सताया जाता है। दोस्तों क्या कहोगे आप। तो उसके बाद ऑर्गन मेरे दान कर देना। इन हत्यारी स्कूल की टीचरों को हो सके तो सज़ा ज़रूर दिलाना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो झेल रहे हैं। मैं नहीं झेल पाऊंगा पापा, या तो मेरा स्कूल चेंज कर देते, जो कि आप स्कूल चेंज कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 10वीं क्लास में स्कूल चेंज ही नहीं होता है। तो दोस्तों आप ये राजेंद्र पैलेस के मेट्रो के स्टेशन बच्चा 16 साल का शौर्य पाटिल, इसके दर्द में क्या कहोगे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आप लोगों को बताना चाहूँगी, पढ़ाई के साथ साथ भागवत गीता लाओ। गीता में जो आपको सीखने को मिलेगा वो होगा कल्चर, वो होगी ममता, वो होंगे संस्कार, वो होंगे जीने की कला। पढ़ाई में कुछ भी नहीं रखा है। पढ़ाई के साथ साथ जैसे सब्जी में कुछ नहीं रखा, नमक डालो तो सब्जी बनती है, खीर में कुछ नहीं रखा, दूध और चीनी डालो तो खीर बनती है। सेम पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ गीता भागवत पढ़ते हो तो आपको जीने और बैठने और चलने और व्यवहारिक कलाएं आएंगी। आपके अंदर ममता जागेगी, आपके हृदय में सपोर्ट जागेगा, आपके हृदय में जीने की तमन्ना जागेगी। जैसे